हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम टू PSBI। और मैं आशुतोष आज आपके साथ फिर से आ चुका हूं आपका एक जो चैप्टर का है उसका एक नया वीडियो लेके। तो ये जो चैप्टर है वो आपके बुक का चैप्टर नंबर 6 होने वाला है फ्रेंड्स, जिसका नाम है आवर मदरलैंड अर्थ। ठीक है, आवर मदरलैंड अर्थ। ठीक है, यानी जिसका हिंदी मतलब होता है हमारी मातृभूमि भारत। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम लोग काफी कुछ अभी तक पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर में हमारे कई सारे टॉपिक्स आपके आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऑलरेडी इस चैप्टर के अंदर की अगर मैं बात करूं कि इस चैप्टर के अंदर में आपको सबसे पहले पढ़ना क्या है, तो इन चैप्टर्स के अंदर में आपको मुख्यतः तीन चीजें पढ़नी है। एक कि भारत की जनसंख्या, आवर पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया के रिलेटेड आप लोगों को चीज पढ़नी है। सेकंड में फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, और लास्टली आपको क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में इस पूरे चैप्टर के अंदर में पढ़ना है, जिनके अंदर से अभी तक हम लोग एक चीज को पूरी तरीके से कंप्लीट करके अभी दूसरे चीज पे आ चुके हैं। यानी कि हम लोग आवर पॉपुलेशन को पढ़ चुके हैं दोस्तों, और अभी हम लोग फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया का पार्ट को देख रहे हैं। अब क्या है दोस्तों कि हम लोग फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के अंदर ऑलरेडी हम लोगों ने माउंटेन्स के बारे में देख लिया, नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में देख लिया, प्लेट्यूज के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियोस के अंदर में चर्चा की थी, जिसका अभी हम लोग लेटेस्ट रिकॉल के अंदर में थोड़ा सा देखने भी वाले हैं कि क्या हम लोगों ने पढ़ा था प्लेट्यूज के बारे में। तो आइए बिना किसी देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि प्लेट्यूज के बारे में हम लोगों ने क्या देखा था। ठीक है, लास्टली हम लोगों ने एक पिक्चर, ये जो लास्ट देखा था उसमें हम लोगों ने बताया था कि कैसे जो कन्याकुमारी है, ठीक है, कन्याकुमारी यानी कि ये एक जगह है। ठीक है, कन्याकुमारी आपके साउथ डायरेक्शन में पड़ती है, इंडिया की साउदर्न डायरेक्शन में पड़ती है। ठीक है, और ये कन्याकुमारी भारत का साउदर्न डायरेक्शन दक्षिण का सबसे अंतिम जगह है। ठीक है, अंतिम जगह है। और ये जो है सो दोस्तों, इस जगह की खासियत है कि यहाँ पे तीन अलग अलग वाटर बॉडीज आके मिलते हैं। यानी कि कौन कौन से? आपके अरेबियन सी जो कि इसके वेस्टर्न साइड में पड़ता है, आपको कन्याकुमारी जो कि इसके साउदर्न साइड में पड़ता है, और बे ऑफ बंगाल जो कि इसके ईस्टर्न साइड पे पड़ता है। दोस्तों ये जो जगह है ये कन्याकुमारी से कवर्ड है। यानी कि कन्याकुमारी जो है सो इन तीनों रिवर्स के साथ अपना शेयर होती है। ठीक है, ये तीनों रिवर्स आके कन्याकुमारी के ही पास मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने प्लेट्यूज के ऊपर में चर्चा की थी कि प्लेट्यूज आपके क्या होते हैं। तो अगर मैं बात करूं प्लेट्यूज की, तो प्लेट्यूज आपके जो हम लोगों ने प्लेन्स के बारे में पढ़ा था उससे वैसे ही टाइप की जमीन होती है, बट उससे थोड़ी ऊंची उठी हुई जमीन होती है। ठीक है, क्या कहता है? द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया look like a cone on the map and has an uneven flat surface। ठीक है, साउथ इंडिया यानी कि इंडिया का जो नीचे का भाग है वो इस तरीके से कोन जो एक ऐसा शेप होता है उसके तरीके का दिखता है। और इसी के अंदर में यानी कि साउथ इंडिया के ही अंदर में काफी सारे अनइवन और फ्लैट लैंड है। ठीक है, अनइवन यानी कि असमतल और समतल जमीन काफी सारे मिले हुए हैं। ठीक है, इट इज हायर देन इट्स सराउंडिंग प्लेन्स। ठीक है, और ये जो जमीनें होती है, ठीक है, यहाँ पर जो जमीन पाई जाती है वो आम प्लेन से यानी कि आम जो फ्लैट और लेवल लैंड होती है इससे थोड़ी ऊंची जमीन होती है। ठीक है, आइए और इसके बारे में क्या कहता है उस पर हम लोग देखते हैं। The land which is flat and higher than its surrounding are called plateaus। और यही आपका प्लेट्यूज का डिफिनीशन है, जिसको हम लोगों ने पिछले वीडियो के भी अंदर देखा था कि वैसी जमीनें, ठीक है,
वैसी जमीनें जो कि अपने सराउंडिंग से, यानी कि अपने सराउंडिंग एरिया से ज्यादा हाइयर हो, ठीक है, यानी कि ज्यादा उठी हुई हो, उसी को हम लोग प्लेन्स कहते हैं, ठीक है। सॉरी, प्लेन्स है मतलब प्लेन के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा उठी हुई हो, उसी को हम लोग प्लेट्यूज का नाम देते हैं, जिसको कि हिंदी में हम लोग में पठार कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है द साउदर्न प्लेट्यूज कवर द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। कहता है कि दक्षिणी पठार है, ठीक है, दक्षिणी पठार की जो आपकी लैंड है वो क्या करती है, वो आपका इंडिया का सबसे लार्जर पार्ट को कवर करती है, कवर्स द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा दूर के अंदर जो फैली हुई है वो आपकी साउदर्न प्लेट्यू ही है, ठीक है। यानी कि फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के अंदर में जो चीजें इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा दूर पे फैली हुई है वो साउदर्न प्लेट्यूज ही है दोस्तों। इसके अलावा द लैंड इन द साउदर्न प्लेट्यू इज रॉकी एंड हार्ड, दे आर the area is less fertile than the plain, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो साउदर्न एरिया, साउदर्न प्लेट्यूज के अंदर की जो जमीनें आती है, लैंड्स आती है, ये प्लेन के कंपैरिजन में, यानी कि ये आपको प्लेन के कंपैरिजन में लेस फर्टाइल होती है, क्योंकि ये जमीनें ऊपर होती है और नदी कभी भी या फिर पानी आपको ऊपर के डायरेक्शन में फ्लो नहीं करता है, वो नीचे की धारा में फ्लो करता है। तो ये जमीनें ऊपर की तरफ पाई जाती है, तो यहाँ पे लेस फर्टाइल, क्योंकि इनके जमीन के पास ज्यादा अच्छा पानी नहीं होता है, तो ये जमीनें लेस फर्टाइल होती है। और यहाँ की जो जमीनें होती है वो रॉकी होती है, यानी कि पत्थरी होती है और हार्ड होती है थोड़ी, ठीक है। इन चीजों को आपने पिछले क्लास के वीडियो के अंदर देखा था। आज के हमारे क्लास का जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो डेजर्ट से है फ्रेंड्स, ठीक है। डेजर्ट जिसको हम लोग रेगिस्तान के भी नाम से जानते हैं, उसी के बारे में हम लोग अब देखने वाले हैं। क्या कहता है डेजर्ट के बारे में? ए डेजर्ट इज अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ लैंड हैविंग वेरी लिटिल वाटर एंड, ठीक है। अभी एंड के बाद क्या कहता है? एंड वेरी फ्यू प्लांट ग्रोइंग ऑन इट, ठीक है। लैंड के बारे में डेजर्ट के बारे में कहता है कि डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान आपका एक ऐसा जगह होता है, एक ऐसा इतना बड़ा जगह होता है, रेगिस्तान आपका एक इतना बड़ा जगह होता है कि जहां पर लैंड तो होता है बट वहां पे काफी कम मात्रा में पानी होता है, ठीक है दोस्तों, काफी कम मात्रा में पानी उपलब्ध होता है। इसी के साथ ही साथ आपके जो वेरी फ्यू प्लांट्स ग्रोइंग ऑन इट, और उस जमीन पे आपको काफी कम जो पेड़ पौधे हैं वो देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों कैसे यहाँ पे एक भी प्लांट आपको देखने को नहीं मिल रहा है। इसी को हम लोग डेजर्ट के, ऐसे जमीन को हम लोग डेजर्ट के नाम से जानते हैं। और इसके बारे में क्या लिखता है? इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इज द इंडियन डेजर्ट और द थार डेजर्ट, ठीक है। आप लोगों को क्या नाम दिया गया है यहाँ पे कि इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट है, यानी कि इंडिया का जो मैप है, इसमें नॉर्थ में नॉर्थ साइड और वेस्ट साइड, नॉर्दर्न वेस्ट, यानी कि आपका इस साइड में नॉर्थ है, इस साइड में, जस्ट अ सेकंड एक बार और ड्रॉ करता हूं। यहाँ देखिए ये वाला है, इस साइड में आपको नॉर्थ है और ये जो वेस्ट है, और ये यहाँ का जो जमीन पड़ता है, यहाँ वाली जमीन, इसको हम लोग नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ही इंडिया के अंदर इंडिया का ग्रेट इंडिया मतलब कि इंडियन डेजर्ट प्रेजेंट है, जिसको कि हम लोग थार डेजर्ट के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट के ही अंदर हमारे भारत का रेगिस्तान मौजूद है, हमारे भारत के रेगिस्तान सब मौजूद है, और जिनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो थार डेजर्ट के नाम से जानते हैं। द पीपल हेयर लीड अ टफ लाइफ, ठीक है।
और जो यहाँ के लोग हैं वो काफी संघर्षपूर्ण जीवन जीते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो लोगों का जीवन होता है वो काफी ज्यादा संघर्षों से भरा होता है, काफी टफ होता है, काफी मुश्किल भरा होता है, ठीक है। इट इज वेरी हॉट एंड ड्राई इन द डे टाइम और डे टाइम ड्यूरिंग समर। गर्मी के मौसम जब होती है, ठीक है, जून जुलाई का जो मौसम होता है, मई जून जुलाई का, उस समय पे ये काफी गर्म होता है और पूरा सूखा हुआ होता है। मतलब यहाँ पे पानी का नामो निशान तक नहीं होता है। कभी कभी तो पानी की उपलब्धि यानी कि पीने की भी पानी की काफी ज्यादा किल्लत हो जाती है दोस्तों, कमी हो जाती है, ठीक है। हाउएवर उसके बाद कहता है हाउएवर द नाइट आर क्वाइट प्लीजेंट एंड कोल्ड इन डेजर्ट। इसके अलावा गर्मी के दिनों में जितने या फिर रेगिस्तान के ही अंदर सुबह दिन के समय पे काफी ज्यादा गर्मी और रात के समय पे काफी ज्यादा ठंड पड़ती है दोस्तों, ठीक है। कहाँ पे? रेगिस्तान के एरिया में। देयर आर वेरी फ्यू प्लांट्स एंड ट्रीज विच आर ग्रो हियर। इसके अलावा इस जमीन पे काफी कम आप लोगों को प्लांट्स और ट्रीज यहाँ पे उगते हुए या फिर मिलेंगे, ठीक है। आप लोगों को काफी कम प्लांट्स और ट्रीज यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ की जो जमीन होती है ये इनके अंदर में पानी एकदम की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ पे प्लांटेशन जो होता है या फिर ट्रीज जो बहुत अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। अब क्या है फ्रेंड्स कि हम लोग अपने इस वीडियो का जो डिस्कशन का टॉपिक है उसको यहीं तक सीमित रखेंगे, और जो अपना डिस्कशन है वो इसको लेटेस्ट रिकॉल में एक बार फिर से नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, और जो इसके रेस्ट ऑफ द चैप्टर है एक एक करके हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और इसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्या कहते हैं कि आज के इस वीडियो में जो भी चीजें मैंने आपको बताई होगी, आई होप कि आपको वो सारी चीजें जो मैंने इस वीडियो के अंदर में बताई है, समझाई है और पढ़ाई है, वो सारी चीजें आप ध्यान से समझ गए होंगे और किसी भी चीज को समझने में कोई भी समस्या परेशानी आप लोगों को नहीं आई होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। आप लोग को अगर कोई भी दिक्कत है तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। ये वीडियो आपके पास इजिली अवेलेबल है, तो जब मन करे तब आप इस वीडियो को देखिए, जितने बार मन करे उतनी बार देखिए, बट किसी भी डाउट के साथ आगे मत बढ़िए। तो गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो एंड गुड बाय टू ऑल।